हाय स्वीटी, आई एम होम। डोंट टॉक टू मी। इतनी लेट आई हो? सिर्फ 10 मिनट है तो लेट हूँ। वो भी आज के दिन। आई एम सॉरी, पर मैं कोर्ट में नहीं, मार्केट में लेट हो गई तुम्हारी गिफ्ट सिलेक्ट करने में। तो ठीक है, माफ किया। मेरी गिफ्ट? हैप्पी बर्थडे बेबी। थैंक यू मम्मी। सर, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक श्रीधर और एक क्रॉस बॉर्डर का एक खतरनाक आतंकवादी सरगना काजी इब्राहिम, ये दोनों आज रात एक खुफिया जगह पर मिलने वाले हैं सर। इस बार वो हमारे हाथों से बचना नहीं चाहिए। इसकी मिलने की जगह क्या है? सर, ये सारे डिटेल्स हमें अगले आधे घंटे में मिल जाएंगे। आज रात वो दोनों एक बहुत ही बड़ी डील फाइनल करने वाले हैं सर। आर्म्स और ड्रग्स सप्लाई की डील। इसके साथ ही पूरे शहर को बम ब्लास्ट से उड़ाने की भी उनकी प्लानिंग है। ये इंफॉर्मेशन पक्की है? 100% सर। राइट। श्रीवास्तव, अपनी पूरी फोर्स तैयार करो। प्लान ऑफ एक्शन मैं तुम्हें बताता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नताशा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। तुम मिले रहो। मम्मी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो आप सच सच जवाब दोगे? पूछो। पापा कभी लौटेंगे भी या नहीं? मैं 3 साल की थी जब आखिरी बार पापा के साथ धूमधाम से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। फिर उसके बाद पता नहीं पापा कहाँ चले गए। उस दिन से लेके आज तक ये टेप रिकॉर्डर बजा बजा के हम डैडी की कमी पूरी करने की कोशिश में हैं। आप हर बार मुझे दिलासा देती रही कि पापा आएंगे, लेकिन कब मम्मी? प्लीज, मैं बच्ची नहीं रही, मैं सच्चाई को जानना चाहती हूँ मम्मी। वक्त आने पर मैं तुम्हें हर सच्चाई बता दूंगी बेटा। अगर पापा हैं तो हमारे पास क्यों नहीं आते? आखिर वो है कहाँ? हमसे बहुत दूर। इतने दूर कि वो 15 साल में वापस नहीं आ सके? मम्मी, क्या हम उनके पास नहीं जा सकते? जब दुनिया और रास्ते बदल जाते हैं तो कुछ फासले ऐसे बन जाते हैं कि उन्हें जीते जी तय नहीं किया जा सकता। क्या पापा किसी और दुनिया में रहते हैं? इस दुनिया की पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है काजी। फिर भी संभल कर रहना होगा। इस बार पुलिस का बंदोबस्त बहुत सख्त है। उसकी फिक्र मत करो। श्रीधर को पुलिस के हर चक्रव्यूह से निकलना आता है। माल कब पहुंचेगा? अगले महीने की 7 तारीख तक। रूट वही है? वही है। ये देखिए जनाब, इस वक्त हम ये यहाँ पर हैं और यहाँ से ये रास्ता जा रहा है, ये ईस्ट में जा रहा है और हमने जगह चुनी है ये जगह यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर। कमाल की जगह चुनी है। पुलिस का दूर दूर तक कोई बंदोबस्त नहीं है। बहुत अच्छा। इस डील में आपको पूरा 1.5 करोड़ का फायदा है श्रीधर साहब। श्रीधर साहब, क्या हुआ? बुरी खबर है। पुलिस ने घेर लिया अपने को चारों तरफ से। पुलिस यहाँ तक पहुंची कैसे? पुलिस यहाँ तक कैसे पहुंची इसको छोड़िए, पहले ये बताइए कि यहाँ पे निकलना कैसे है। देख लिया मैंने आपका इंतजाम।
तुम अपने सब आदमियों को अलर्ट कर दो। हाँ जी। हम पीछे के रास्ते से निकलेंगे। एक भी गोली चले, फायरिंग शुरू कर देना। पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है। भागने की कोशिश मत करना। तुम्हारी भलाई इसी में कि चुपचाप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो।
संगीता, तुम? संगीता, प्लीज मुझे बचा लो। श्रीधर, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है संगीता। हाथ छोड़ता हूं, वरना मैं मारा जाऊंगा। प्लीज। प्लीज संगीता। श्रीधर, श्रीधर, उठो, उठो। चलो। क्या हुआ सर? सारा इलाका चेक करो, सारे बंगले चेक करो। सर। जहां देखो से गोली मार दो, शूट हिम। ओके सर। शिवराम, शिवराम, जी मेम साहब। थोड़ा गर्म पानी और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। क्या हुआ मेम साहब? जितना कहा जाए उतना करो, जाओ। जी। सर हमने सारा इलाका और एक एक बंगले को छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। इट्स इम्पॉसिबल श्रीवास्तव, इट्स इम्पॉसिबल। वो इतनी जल्दी हमें चकमा देके कहां भाग सकता है? ये बंगला चेक किया तुमने? सर ये बंगला तो चीफ जस्टिस संगीता चौधरी का है, और यहां पर वैसे भी इतनी टाइट सिक्योरिटी रहती है कि इसमें कोई जा ही नहीं सकता। तुम यहीं ठहरो, मैं भी आता हूं। सर। क्या बात? कोई जख्मी आदमी इस तरफ दौड़ के तो नहीं आया? नहीं, इधर कोई नहीं आया। क्या बात? तुम्हारी मैडम से मिलना मुझे। लेकिन इस वक्त मैडम नहीं मिल सकती। एक्सक्यूज मी। सॉरी सर। क्या है? कहिए। मैडम, आई एम सॉरी, मैंने इस वक्त आपको डिस्टर्ब किया। मैं माफी चाहता हूँ। क्या काम है? जी, बात दरअसल ये कि एक खतरनाक आतंकवादी हमारे साथ एनकाउंटर में जख्मी हालत में हमें चकमा देके इसी इलाके में कहीं भाग के आ गया। कोई नई बात नहीं है तो? मैं जानता हूँ मैम कि कोई नई बात नहीं, लेकिन वो इसी इलाके में कहीं छुपा हुआ है। तो मैं सिर्फ आपको इतला करने आया था और ये कहने आया था कि आप अपने सिक्योरिटी को आगाह कर दें और थोड़ा सा सतर्क रहें। दैट्स इट। और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे इतला कर दें। सिक्योरिटी गार्ड्स को आप भी बता सकते थे, मुझे क्यों तक किया? जी, आई अंडरस्टैंड, बट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उसकी गाड़ी आपके बंगले के बगल के वो पेड़ से टकराई थी और क्वाइट पॉसिबल कि वो यहीं कहीं छुपा हो। एंड बड़ा खतरनाक आतंकवादी है। एंड जस्ट टेक केयर। आपको सिर्फ सतर्क रहने के लिए। मेम साहब, गर्म पानी और फर्स्ट एड बॉक्स बाहर निकाल के रखिए। ठीक है, जाओ।
मेरी बेटी बाथरूम में फिसल गई थी, उसकी मलहम पट्टी करनी है। गुड नाइट मैम। थैंक यू वेरी मच। हेलो। हाँ नाज़नीन, तुमने इतना लेट क्यों फोन किया? थैंक गॉड तुम्हें याद तो आया कि आज मेरा बर्थडे है। एनीवे, हाउस पिंकी? या एवरीथिंग इज फाइन। और घर पे सब कैसे हैं? ठीक है ना? हाँ। और क्या कह रही थी वो? नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। या हाँ, उसने मुझे कहा तो था, लेकिन हर कोई कहता है, अभी तुम भी ना। संगीता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। सब कुछ जानते हुए भी तुमने मेरी जान बचाई, यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। ये अच्छा हुआ कि गोली सिर्फ पांव को लग के चली गई है, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। संगीता, आज नताशा का जन्मदिन था ना? हाँ, हाँ, 17 की हो गई है। हर साल अपने पापा का इंतजार करती है, पूछती है कब लौटेंगे। से अभी तक नहीं पता है? नहीं, संगीता, मुझे एक बार नताशा से मिलवा दो प्लीज। मैं एक बार नताशा को देखना चाहता हूं। मिलवाऊंगी, पर तुम्हारे ठीक हो जाने के बाद। थैंक यू। जस्टिस संगीता चौधरी ने मुझसे कहा कि मेरी बेटी बाथरूम से फिसल गई है, उसे चोट लगी है, उसे तीमारदारी की जरूरत है, लेकिन वो तो हंस खेल रही थी, चल फिर रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि मैडम संगीता ने आपसे झूठ बोला। लेकिन क्यों? वो गर्म पानी का मंगाना, वो फर्स्ट एड बॉक्स का मंगाना, इसका मतलब ये होता है कि उस घर में कोई ना कोई जख्मी है। आपका मतलब
श्रीधर से है? मे भी, मुझे इस बात का सिर्फ शक है। लेकिन श्रीधर को उन्होंने अपने घर में पनाह क्यों दी और वो एक आतंकवादी को पुलिस से क्यों छुपा रहे हैं? और सिर्फ शक के बिना पर किसी जस्टिस के घर की तलाशी लेना हम नहीं ले सकते। यू आर राइट सर, लेकिन यह भी हो सकता है कि उसने मैडम को धमकी दे रखी हो या फिर उनके घर में किसी को किडनैप करके रख लिया हो। क्वाइट पॉसिबल। श्रीवास्तव, तुम उनके बंगले की 24 घंटे निगरानी करोगे? सर। और हाँ, उनके बंगले के सारे फोन डेड कर दो। मैं समझ गया सर। चाहो तो कपड़े बदल लो, मैं कोर्ट जा रही हूँ। कोर्ट? घबराओ नहीं, मैं जज हूँ, याद है? बाहर से रूम लॉक कर रही हूँ। शिवराम। जी मैम साहब। ऑफिस में मेरे कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स और कागजात हैं, मैं लॉक लगा के जा रही हूँ। आज ऑफिस साफ करने की ज़रूरत नहीं। जी। और यादव से बुलाकर कह दो कि बंगले के सारे फोन्स अचानक डेड हो गए हैं, वो ठीक करवाए। ठीक है मैम साहब। आज सुबह से सारे फोन खराब हैं। तो कोई बात नहीं, ईमा का प्रॉब्लम अभी हम चेक कर लेते हैं। फोनवा कहाँ है, लाइन कहाँ है बताइए। ये देखो। ठीक है, चलिए आइए। ये लाइन माँ, ये तो पूरा डेड है। मेरे ख्याल से ये बाजू लाइन माँ से ये फोनवा भी डेड है। घर में और कितना लाइन है? ऊपर है। ऊपर है? की तरफ से जाना है? इधर से। ये बाजू से। कमरा में लाइन नहीं है? है तो खोलिए। इसकी चाबी हमारे पास नहीं है, मालकिन के पास है। तो थोड़ा प्रॉब्लम हुई जाई है। ई कमरा में लाइन चेक करे का पड़ी है, कारण कि ई कमरा का लाइन नहीं चेक करे तो पूरा बंगले का लाइन नहीं ठीक कर सका। अब क्या करें साहब, मालकिन वैसे इसके अंदर जरूरी कागजात और अपनी फाइलें रखती है। उन्होंने आज हमें मना किया था, इस कमरे में कुछ सफाई नहीं करनी है। अब साहब ये कमरा तो मालकिन के आने पे ही खुलेगा। तो ठीक है, हम कल फिर आ जाते हैं। ईमा का प्रॉब्लम। वैसे इस घर में मालकिन के अलावा और कौन कौन रहा था? एक उनकी बिटिया रहती है, लेकिन वो इस समय कॉलेज गई हुई। जी बहुत अच्छी, हम कल आते हैं। हाँ ठीक। राम राम। जय राम जी। अच्छा चूज मी, एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा, अभी लाते हैं। धन्यवाद।
साहब, आपके लिए पानी। पानी आप पीजिए, हम तो कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। रीमा, मिल गया कनेक्शन। ये टैबलेट्स जख्म को सुखाने के लिए खाए जाते हैं श्रीवास्तव। उनके बंगले के पीछे जो खिड़की है उसके नीचे से ये खून से सने हुए ये कॉटन के टुकड़े मिले हैं। मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है श्रीवास्तव। श्रीधर उन्हीं के घर में छुपा हुआ है। वो स्टडी रूम जस्टिस संगीता चौधरी ने लॉक कर रखा है और चाबी अपने साथ ले गई हैं वो। लेकिन सर, उनके घर की तलाशी लेना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है। सबूत मिल जाएगा श्रीवास्तव, सबूत भी मिल जाएगा। हमारे पास श्रीधर का ब्लड ग्रुप है ना? यस सर। पिछली बार एनकाउंटर में जब वो घायल हुआ था और हॉस्पिटल से फरार हो गया था, तब उसे ब्लड दिया गया था। श्रीवास्तव, तुम ये कॉटन पे जो ब्लड लगा है ना, इसको चेक करवाओ, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, और इस ब्लड ग्रुप को श्रीधर के ब्लड ग्रुप से मैच करवाओ सर। और अगर ये मैच करता है तो समझो हमारा काम हो गया। अब मेरा यहां और ज्यादा दिन तक रहना खतरे से खाली नहीं है। संगीता, पुलिस तुम्हारे बंगले पर लगातार नजर रखे हुए है। शायद उसे शक है कि मैं यहां छिपा हुआ हूं। तुम्हारे ऊपर भी मुसीबत पड़ सकती है संगीता। तुम फिक्र मत करो, पुलिस को मैं संभालूंगी। 1-2 दिन में तुम जब पूरी तरह ठीक हो जाओगे, पुलिस का पहरा भी थोड़ा कम होगा। फिर मौका मिलते ही मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगी। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है वो माफी के लायक नहीं है। यकीन करो, मैंने जो गुनाह किया है उस पर मुझे बहुत पछतावा है। मैं तुमसे मिलकर माफी मांगना चाहता था, लेकिन हर बार तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी पोजीशन देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई। इत्तेफाक से ही सही, हमारी मुलाकात तो हो गई। अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है संगीता। कभी भी मुझे पुलिस की गोली लग सकती है, लेकिन अब मैं सुकून से मर पाऊंगा, क्योंकि मैंने तुमसे माफी मांग लिया है। बस एक ही तमन्ना रह गई है। संगीता, प्लीज मुझे नताशा से मिलवा दो। नताशा से मिलने के बाद मैं यहां से भाग जाऊंगा। कल रात के बाद तुम्हारी जिंदगी को कोई खतरा नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी आजादी का पूरा इंतजाम कर दूंगी। तुम्हें इतना दूर भेजूंगी कि पुलिस तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं देखती हूं। अपनी मैडम को बुलाइए जरा। कहिए इंस्पेक्टर, अभी तक आपकी तलाश जारी है? मेरे ख्याल से मैडम
मेरी तलाश यहीं आके खत्म हो जाती है। क्या कहना चाहते हो? कहना नहीं, कोई पूछना चाहता हूं, और वो ये कि आपने अपने घर में एक आतंकवादी को पनाह क्यों दी? अपनी नौकरी से तंग आ गए हो? सस्पेंशन चाहते हो? वो तो खैर हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैं किसी सबूत के बिना पे बात कर रहा हूं। आपके घर से एक कॉटन का टुकड़ा बरामद हुआ है जो खून से सना हुआ है, और जिसका ब्लड ग्रुप श्रीधर के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। इंस्पेक्टर, एक ब्लड ग्रुप का एक ही इंसान नहीं होता। इतनी छोटी सी बात आपको मालूम नहीं? एक छोटी सी बात मेरी भी सॉल्व कर दीजिए। ये साबित कर दीजिए कि उस कॉटन में जो खून है वो किसी और का है, श्रीधर का नहीं। Be in your limits, इंस्पेक्टर। That's enough। बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं। तुम होते कौन हो मुझे जस्टिस संगीता चौधरी को कुछ भी साबित करने को कहने वाले? कोई नहीं, एक मामूली सा इंस्पेक्टर। एंड विद योर काइंड परमिशन मे आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपके घर की तलाशी लेना चाहता हूं। अगर तलाशी लेनी है तो जाओ, सर्च वारंट लेके आओ। अगली बार सर्च वारंट के साथ क्या आऊंगा। That's better। Thank you। You're welcome। फौरन यहां से भागना है। भारत कभी भी सर्च वारंट लेकर आ सकता है। मुझे तो सजा होगी, तुम्हारी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। संगीता, मैं इसी वक्त भागना चाहता हूं। कब तक भागोगे श्रीधर, और कहां तक? मौत का खौफ तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। थक जाओगे भागते भागते, फिर भी नहीं। संगीता, क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हारी आजादी का पूरा इंतजाम कर दूंगी श्रीधर चौधरी। आज मैं तुम्हें मौत के खौफ से हमेशा के लिए आजाद कर दूंगी। संगीता, ये तुम क्या कर रही हो? बहुत डर लगता है ना मौत को सामने देखकर। मुझे माफ कर दो संगीता। मेरे पति को तो किसी ने माफ नहीं किया था। तुम्हारे बड़े भाई यानी मेरे पति शशांक चौधरी को ऐसा ही लगा होगा फांसी पर चढ़ते हुए। मुझे अपने किए में बहुत पछतावा। मेरे भोले भाले पति को अपने गुनाहों के दलदल में घसीटकर
तुमने उनसे एक पुलिस अफसर का खून करवाया था। पकड़े जाने पर खुद सरकारी गवाह बन गए थे और अपने बड़े भाई के खिलाफ गवाही देकर मुझे विधवा बना दिया। और आज तुम कह रहे हो तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। मैंने अपनी जान बचाने के लिए वो पाप किया था, लेकिन अब मुझे सच में तुम्हें जान से ही मारना था तो मुझे बचाया क्यों? पुलिस से क्यों बचाया मुझे? जब तुम यहाँ आए, आते ही बेहोश हो गए। उसी वक्त मैं तुम्हें गोली मार सकती थी या पुलिस के हवाले कर सकती थी, पर नहीं। मैं तुम्हारे मन में जीने की उम्मीद पैदा करना चाहती थी, तुम्हें यह महसूस करवाना चाहती थी कि अचानक मौत सामने आ जाने पर कैसा लगता है। आज मैं तुम्हारे चेहरे पर वो खौफ देख पा रही हूं। तुम्हें सजा मिलेगी श्रीधर। जस्टिस संगीता चौधरी तुम्हें सजाए मौत देगी, खुद अपने हाथों। नताशा को छोड़ो श्रीधर। संगीता, तुम अपनी गाड़ी से मुझे मेरे ठिकाने तक खुद पहुंचाओगी। होशियारी बरतने की कोशिश मत करना, वरना नताशा की खोपड़ी उड़ाने मुझे देर नहीं लगेगी। चलो, मैं कहता हूं चलो संगीता। कोई होशियारी मत करना, वरना मुझे मेरी भतीजी की खोपड़ी उड़ाने में वक्त नहीं लगेगा। संगीता, उनसे कहो कि अपनी बंदूकें नीचे करें। कोई फायर नहीं करेगा, बंदूकें नीचे रख दो। चलो अंदर बैठो, गाड़ी स्टार्ट करो।
सॉरी मैम, मेरे पास थैंक यू इंस्पेक्टर, आपने मेरी बेटी की जान बचाई। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई मैम, कि आपने इतने खतरनाक आतंकवादी को अपने घर में आखिर पनाह क्यों दी थी? बताऊंगी इंस्पेक्टर, अदालत में सब कुछ बताऊंगी। क्योंकि अब वक्त आ गया है कि मेरी बेटी ये जान ले, उसके पापा मर चुके हैं। इंस्पेक्टर, मैं कानून की मुजरिम हूं, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे हर सजा मंजूर है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जयराम जी की मेम साहब। घबराइए मत। देखिए क्या है कि हमारी टैक्सी खराब हुई गई है और इतना घनघोर अंधेरा है कि हमारे पास कोनो सामान तक नहीं। आपके पास एक टॉर्च होगी? नहीं, हमारे घर पे कोई टॉर्च नहीं है। अरे देखिए देखिए, घर में टॉर्च तो होगी मेम साहब, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक टॉर्च तक नहीं हो? मैंने कहा ना, मेरे पास कोई टॉर्च नहीं है। जाओ अभी तुम। अरे सुनिए तो, अरे मेम साहब। अब क्या है? क्षमा करें मेम साहब, आपके पास एक तो माचिस मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। हमारे पास माचिस तक नहीं। वो कहा है कि हम सिगरेट नहीं पीवत है ना, आपके पास एक माचिस तो जरूर ही होगी। जी नहीं, मैं भी सिगरेट नहीं पीती। अरे राम राम राम, हम ही नहीं कहा थे। हमार मतलब ये है कि आपके किचन में जो चूल्हा उला होगा उसके जलावे खातिर माचिस तो होगी। नहीं, हमारा चूल्हा ऑटोमेटिक है। नाउ मूव, वरना मैं अपने हस्बैंड को कह दूंगी कि एक आदमी मुझे परेशान कर रहा है। हस्बैंड? अरे आपके हस्बैंड है तो जरूर है सिगरेट पीते होंगे और उनके पास माचिस भी होगी ना। शट अप। नहीं मेम साहब, आप नाराज मत होइए, हम जात हैं। काहे मेम साहब कि हमका एक तो फोन करे को मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी हो जाती। देखिए अभी मत कहिएगा कि आपके घर में फोन तक नहीं है। फोन है मगर तुम नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी रात गए एक अजनबी घर पर आए, ये मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। अरे तो ठीक है, आप अपने हस्बैंड को ही बुला दीजिए, हम अपनी दुख तकलीफ उनको ही बता देंगे। आप उन्हें बुलाइए तो सही। मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अरे आप कोनो बात को समझने को तैयार नहीं है। देखिए मेम साहब, हमका शकल से आपको चोर उचक के लगाते। अरे हम टैक्सी ड्राइवर हैं, इलाहाबाद से आए हैं मुंबई में पैसे कमाने। हम मेहनत मजदूरी करके अपनी रोटी कमाते हैं। आप हमका एक फोन ही कर लेने दीजिए, आप कहेंगे तो हम आपको पैसे तक दे देंगे।
मैंने कहा ना, मैं अपने हस्बैंड को। अरे आपके हस्बैंड है कहाँ? पूनम, कौन है? किससे बात कर रही हो? कोई नहीं, कोई नहीं। पूनम, मैं अपाहिज जरूर हूं, मगर मेरे कान और आंखें अब भी बहुत तेज हैं। किससे बात कर रही थी तुम? वो एक टैक्सी ड्राइवर है, टॉर्च मांग रहा है, उसकी गाड़ी खराब हो गई है। वो टॉर्च ही मांग रहा था या कुछ और मांग रहा था? अरे जी हाँ हस्बैंड साहब, हम सिर्फ टार्च ही मांग रहे हैं। वो भी ये खातिर कि हमारी टैक्सी खराब हो गई है और इतना अंधेरा है। अभी मेम साहब ने हमका टार्च देखा है ना माचिस। कितनी गलत बात है पूनम। एक बेचारा इस वीराने में मदद मांगने आया है और तुम छोटी सी चीज के लिए झूठ बोल रही हो। देखा कितने दयालु हैं साहब। वो तो बस यूं ही मैंने। तुम टॉर्च लेकर जाओ और देखो उसकी क्या प्रॉब्लम है। नहीं साहब, आप काहे चिंता कर रहे हैं? अरे चिंता जिन करा, हम है ना टॉर्च लौटावे खातिर। और काहे के बिजली भी कड़क रही है और बरसात भी हो रही है। आप मेम साहब का यहाँ रहने दें। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं। मैं वहां जाके क्या करूंगी? तुम्हारा पति मैं हूं, वो नहीं। इसलिए जो मैं कह रहा हूं वो करो। छतरी और टॉर्च लेकर देखो क्या प्रॉब्लम है। चलिए। वो साहब जॉन हैं जो कुर्सियां पर बैठे रहे, वो आपके पतिदेव महाराज हैं, आपके हस्बैंड? हाँ, क्यों? नहीं, हम तो ऐसा नहीं पूछत रहे। वो कहा है कि आप इतनी जवान और खूबसूरत हैं, तो हमका बहुत अजीब लगत रहा। हाँ, अजीब है। तो का हम तो ऐसा नहीं पूछ लिए रहे। अरे जरा तनिक यहाँ, जरा टॉर्च यहाँ मारा ना। हाँ, हमका ऐसा लगत रहा कि आप पर बहुत भड़क रहे थे। कौन लफड़ा चल रहा है का आपके बीच? हाँ, तुम अपने काम से काम रखो। हमका का है, हम काहे बोलेंगे आपके बीच मेम साहब। फिर भी हमरा एक ख्याल है कि वो आपका जरूर मारत रहा होगा। ऐसा हमरा ख्याल है। वो मेरा पति है। तो ये समस्या है। हाँ? नहीं मतलब गाड़ी में ये समस्या है, हमको अभी पता चला। ये देखो वायर, ये देखो, अब हो गई हमार राम बसंती टन टना टन। चला मेम साहब, हम आपका घर छोड़ के आवत हैं। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे तो हम कहाँ कहते हैं कि आप यहीं खड़े रहेंगी, लेकिन हमार सभ्यता कहता है कि हम आपका घर छोड़ के आवत हैं। आप आइए। अरे आप आइए तो हमारे संग। इका मेम साहब, आप तो भीग रही हैं। अब छाते के इतना बाहर रहेंगी तो भीगेंगी ही ना आप। तनिक यहाँ आवा। अरे तुम भी तो भीग रहे हो। वो काहे के छाता एक आदमी दो, एक तो भीगेगा ही ना। लगता है बारिश बाहर बहुत तेज हो रही है। छतरी होने के बावजूद भी तुम लोग काफी भीग गए हो। हाँ, वो कहा है कि हवा बहुत तेज चल रही है साहब। कहा बताएं, उसकी खातिर हम भीग गए रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मेहरबान। ये रही आपकी छतरी, आपकी टार्च और आपकी धर्मपत्नी। धन्यवाद साहब, हम चलत हैं। ऐसे कैसे जा सकते हो? क्या मतबल? कॉफी पी कर जाओ, तुम इतने ज्यादा भीग गए हो। अरे नहीं साहब, बहुत मेहरबानी। हम कॉफी अभी नहीं पीवत हैं। हम तो। पूनम कॉफी बहुत अच्छी बनाती है। पूनम, तुम कॉफी बना के लाओ। यहाँ आकर बैठ जाओ।
आओ आओ। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? मनोज पांडे नाम है हमार। हम इलाहाबाद के हैं। आप जीवनलाल खुराना साहब है ना? हाँ, हम पढ़े रहे वहां बोर्ड पर, अंग्रेजी जानते हैं हम। मेम साहब का क्या नाम है? पूनम, बहुत खूबसूरत लगती है ना? तुम इसकी खूबसूरती पे मत जाना। नागिन से भी ज्यादा जहरीली है और इसका डसा तो पानी भी नहीं मांगता है। यकीन नहीं आता ना? मेरी ओर देखो। मेरी इस हालत को बनाने वाला और कोई नहीं है बल्कि ये औरत है, औरत, मेरी बीबी। 3 बार मुझे मारने की कोशिश कर चुकी है। अगर उसका बस चले तो मेरा गला घोट कर ही मार डालेगी। इसीलिए मैं इसे अपने साथ रखता हूं। हाँ, क्या हुआ? तनिक बैठे रहो, हम देखा थे। क्या हुआ मेम साहब? सब ठीक तो है? सब कुशल मंगल है? तुम अंदर कैसे आए? की ले हम का इनका पूछा थे, हमका का पूछा थे। अरे का कैसा ना आए, अपनी टांगों पर आए रहे। आप दिखी रही ना तो हमका लगा कि कौन मदद की जरूरत हुई बे। क्षमा करे मेम साहब, हम चलत हैं। अरे ये का हुई तैयार हाथ कट गया मेरा। अरे बहुत खून बहात है। आपके पास मरम पट्टी का कौन सामान है का नहीं? का कहते अंग्रेजी में? फर्स्ट एड बॉक्स। हाँ वही। कहाँ है वो? पता नहीं कहाँ है। अरे हम देखा थे। क्या हुआ? जिंदा है या मर गई? मरम पट्टी का सामान कहाँ है साहब? फर्स्ट एड बॉक्स यहीं कहीं होगा। क्यों? अरे वो मेम साहब का हाथ कट गया है, बहुत खून बह रहा है साहब। बहने दो। अरे क्या बात कर रहे हैं साहब आप? हाँ क्या कर रहे हैं? वो खून में तरबतर हुई गई है और आप कहते हैं कि कौनो चिंता की बात ही नहीं। बहने दो। वो मेरी बीवी है, तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? अरे हम कहाँ दावा करते हैं कि वो हमारी बीवी है, लेकिन इंसानियत का कौनो तकाजा होता है कि नहीं साहब? कमाल की बात करते हैं आप हैं? अरे हम देखा थे। वहां फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, शायद अंदर होगा। साहब जी, मीम साहब वो कमरे में लाश है। लाश? क्या बकवास कर रहे हो? कहाँ है लाश? अरे हम बकवास नहीं कर रहे मेम साहब, वहाँ कमरे में है, अलमारी के अंदर। लाश से तड़ाम से हमारे ऊपर गिर पड़ी। लाश? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अलमारी में लाश? इम्पॉसिबल। अरे सब पॉसिबल। आप आइए तो सही, हमारे साथ हम दिखाते हैं। चलो दिखाओ। आइए आप आइए। अरे आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है ना? हम खुद ही अपनी आंख से देखे। आप आइए। लास्ट लाश तो यहाँ रही। मेम साहब हम खुद ही देखे रहे, लाश यहाँ रही, हमारा आंख पर गिरी रही। बस अब बहुत हो चुका। मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम इस कमरे में आए कैसे? किसने पूछ कर आए? अरे अब इसमें पूछो की क्या बात है? हम देखो आपकी मरम पट्टी खातिर यहाँ आ रहे, ये अलमारी खोले तो दौरान से हम यहाँ रख दिए लाश का। आपका हाथ कट गवा रहा ना? हाथ आपका? मेरा हाथ अब ठीक है। नहीं देखिए, मरम पट्टी तो करे का है, ये ऐसा ठीक नहीं है। हम आपका इलाहाबाद का इलाज करते हैं, इका खोल के रुई भी डाल देते हैं। आप आइए हमारे संग, हम आपको। इधर आओ। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मर्दों से दूर रहा करो, कहा था ना? मैंने कुछ नहीं किया, इसी ने मेरा हाथ पकड़ा था। ये तो मर्दों की फितरत होती है।
ढील तो औरत देती है ना। अरे साहब जी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। चुप रहे। हम पति पत्नी के बीच में बोलने वाला तू कौन होता है? अरे आप कैसा आदमी है साहब, हैं? अपनी भोली भाली पतिव्रता धर्म पत्नी पर शक करते हैं। आपको चुप। तुम कौन होते हो हम पति पत्नी के बीच में बोलने वाले? चले जाओ यहाँ से। अब ये यहाँ से नहीं जाएगा। यहाँ से इसकी लाश जाएगी। अरे क्या कर रहे हैं? ये पिस्तौल है। मेम साहब समझाइए ना इनका। मजाक मजाक में चल गई तो हम तो गए ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं तुझे सचमुच शूट करूंगा। पहले तुझे, बाद में इसको। अरे क्या कर रहे हैं? अरे गोली चल जाएगी साथी, क्या कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं? अरे पिस्तौल, अरे साथी छोड़िए साथी, अगर गोली चल गई तो। कमीने, क्या कर रहे हैं? छोड़ दे। साथी क्या कर रहे हैं? पिस्तौल छोड़िए। अरे आप इससे अपनी ताकत आजमाता है। ये क्या? हम क्या किए साहब जी? आप हुक्म मारती है ना? मैंने नहीं, तूने अपनी माशूका को मार डाला है। पिस्तौल तेरे हाथ में है और लाश सामने पड़ी है। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे हम तो इनका जानब तक नहीं है। ये तो और भी अच्छी बात है। पुलिस को ये जानकर और भी ज्यादा हैरत होगी। पुलिस नहीं साहब जी। पुलिस को फोन मत लगा साहब जी। हम तो गोली मार देंगे। हम गोली मार देंगे साहब जी। मुझे भी? हाँ, आपको भी गोली मार देंगे। यानी तू कबूल करता है कि तूने इसे गोली मारी है? अरे हम का ही का मारे हैं साहब जी, आप ही का मारे हैं ना। हम तो सिर्फ छुड़ा रहे थे। पिस्तौल पर फिंगरप्रिंट्स के निशान किसके? तेरे ना? अगर पुलिस को तेरी बात पर विश्वास आ गया तो ठीक है। देखिए साहब जी, अगर पुलिस आ गई तो हम दोनों फंस जाएंगे साहब जी, हम दोनों फंस जाएंगे। कुछ और रास्ता निकालिए ना साहब जी। पुलिस तो आएगी। इस लाश को मैं यहां रख के सड़ाऊंगा तुम्हें। मेरे हालात तू अच्छी तरह से जानता है। मतलब ये कि इस लाश को तुझे ठिकाने लगाना होगा। कैसे और कहां, ये तुझे सोचना है। क्या कर रहे हैं? हाँ? कौन है तू? क्या कर रहा था इधर? डिक्की खुली क्यों किया है? डिक्की में क्या था? काहे साहब के चल
चल मेरे साथ। मिस्टर मनोज पांडे, पुलिस से झूठ बोलने का अंजाम जानते हैं आप? पूरी जिंदगी आपको सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी। अरे नहीं साहब, हम तो इलाहाबाद से ही खातिर आए रहे कि कुछ टके कमा लेंगे तो दुई वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। अब हमका काम मालूम रहा कि हमारा विश्वास कीजिए साहब, हम आपसे सब कुछ सच सच कहते हैं। हमारे संग जो बीती हम आपका सब कुछ बताए दिए। अब आप ही बताइए साहब, इमा हमरा का दोष है? आपका ये दोष है मनोज पांडे जी कि आपने हमको ये नहीं बताया कि इतनी रात गए मड आइलैंड की उस वीराने में आप क्या कर रहे थे और वहां पहुंचे कैसे? अरे क्या कर रहे थे साहब, क्या कर रहे थे? धंधा कर रहे थे, टैक्सी चला रहे थे। चालू हवाई अड्डे से एक पैसेंजर का बिठा रहे, वहां उतर गए। आप चाहे तो वहां पहुंच सकते हैं। वो उतर के गई कहाँ मनोज पांडे जी, आप बता सकते हैं? हम नाटक नहीं, पैर को हाथ नहीं लगाना। ओके, बोलो। हमका नहीं पता साहब, कहा कि हमार टैक्सी खराब हुई गई, तो उसने कहा कि उसका घर करीब है और वो पैदल चली गई साहब। उसका हुलिया बता सकते हैं आप मनोज पांडे जी? हाँ, काले रंग का टॉप पहनी रही जिसमें मोतियों की झाला लटक रही थी। वास्तव पता लगाओ, कल रात को वाकई कोई इस हुलिये की लड़की उस एरिया में पाई गई थी? ओके सर। साहब अब हमरा का होगा साहब? अगर आप सच बोल रहे हैं कि मिसेस खुराना अगर हादसे की शिकार हुई तब तो आपका कुछ हो सकता है, लेकिन इससे पहले मुझे मिस्टर खुराना का बयान लेना पड़ेगा और उसको मिलने के लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। यस, इंस्पेक्टर भारत फ्रॉम क्राइम ब्रांच। आपकी तारीफ? मैं मिसेस पूनम खुराना, मिस्टर जीवनलाल खुराना की वाइफ। अरे कहाँ बतिया रही है? अरे ये नहीं हो सकता साहब। क्या नहीं हो सकता? आप जिंदा कैसे हो गई? आप तो कल मर गई रही। इंस्पेक्टर साहब, कौन है ये आदमी और कैसी उटपटांग बातें कर रहा है? आप इन्हें नहीं पहचानती? जी नहीं। वेरी स्ट्रेंज। इनका कहना है कि कल आपने इनके सामने दम तोड़ा, आपने, और इन्होंने आपकी लाश को ठिकाने लगाया। What rubbish! ये झूठ कह रहा है और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि मैं जिंदा हूं और आपके सामने खड़ी हूं। अरे क्या झूठ बोल रही है मैडम? देखिए साहब, अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप खुराना साहब से पूछ लीजिए। ये मेम साहब उन्हीं की गोली का शिकार हुई रही। What nonsense! आपको पता है मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं? आपका जिंदा होना इस बात का सबूत है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। अब इसके लिए ये जानना जरूरी है कि ये आदमी झूठ क्यों बोल रहा है, और इसके लिए आपके पति से मिलना बहुत जरूरी है। आप मुझसे मिलना चाहते हैं? तो आप ही हैं मिस्टर खुराना? जी हाँ, मैं ही जीवनलाल खुराना हूं। अरे नहीं साहब, ये खुराना नहीं है। हम खुराना का अच्छी तरह पहचानत हैं। हम तो इकरी लाश कल अलमारी में देखे रहे। इंस्पेक्टर, इज ही मैड और समथिंग? क्या बकवास कर रहा है ये आदमी? अरे नहीं साहब, हम नहीं भौराए गए। हम बतावत हैं कि हम इकरी लाश कहाँ और कौन सी अलमारी में देखे रहे।
आप आइए हमारे संग। ये देखिए साहब, ये रही अलमारी। अब आप ही बताइए साहब, अगर हम यहाँ नहीं आए रहे तो हमका कैसे जान पड़ा कि अलमारी ई कमरे में है। मैं पूछता हूँ आखिर ये सब चक्कर क्या है? बात दरअसल ये है खुराना साहब, कि ये जो शख्स मेरे साथ आया है, ये टैक्सी ड्राइवर, इसका ये कहना है कि कल रात को ये आपके घर आया था और कोई इंसान मिस्टर खुराना के रूप में इसे मिला और उस शख्स ने इस टैक्सी ड्राइवर के सामने अपनी बीवी का खून कर दिया, यानी मिसेस खुराना, और जिसकी लाश को इस टैक्सी ड्राइवर को ठिकाने लगाना पड़ा। मुझे तो ये आदमी पागल लगता है इंस्पेक्टर, क्योंकि ऐसी ऊट-पटांग बातें कोई पागल ही कर सकता है। राइट, इसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। देख लेना, जब भी ये किसी नए आदमी से मिलेगा, उसे देखकर वो यही कहेगा कि ये असली जीवनलाल खुराना है। ओहो डॉक्टर, अच्छा हुआ आप आ गए। आप इन्हें बताइए ना कि मैं जीवनलाल खुराना हूं या कोई और। कैसी बात कर रहे हैं खुराना साहब आप? अगर आप खुराना नहीं है तो कौन है आप? कहिए इंस्पेक्टर भारत, अभी भी आपको कोई सबूत या गवाह चाहिए? अरे साहब, ये तो आदमी है, हमका खुद ही कहा है कि मैं जीवनलाल खुराना हूँ और मिसेस खुराना को गोली मारती रहा। क्या बात है? ये आदमी कौन है? ये आदमी तो मुझे पागल लगता है। कहता है कि तुम खुराना हो। मैं एक लाश हूं और पूनम मर चुकी है। हा? कहता है कि पूनम मर चुकी है। साहब देखो, ये सभी लोग मिलके हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, हमका पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एकदम सच कह रहा हूं साहब, गंगा मैया की कसम हम सच कह रहा हूं। गंगा मैया को बदनाम मत करो। तुम्हारी कही हर बात झूठ साबित हुई। तुम्हारी पूरी की पूरी कहानी मनगढ़ंत कहानी, 100% लाई। समझा? अब आप मुझे बताने की कृपा करें कि वो जो लाश आपने ठिकाने लगाई थी, वो लाश किसकी थी? हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम जो कुछ कह रहे हैं राम कसम एकदम सच कहते रहे। इस आदमी की दूसरी कहानी भी बिल्कुल झूठ साबित हुई सर। जिस हुलिये की लड़की इसने बताई थी, उस हुलिये की कोई भी लड़की इस इलाके में नहीं है। अरे ये कैसा हुई सकत है? अरे साहब, हम खुद ही उका छोड़ के वहां आए हैं।
ये तो आप हमको बताएंगे मनोज पांडे जी कि सच्चाई क्या है। साहब, खाड़ी में से लाश निकाल ली गई है। ये है वो लाश जिसे मनोज पांडे साहब ठिकाने लगा रहे थे। सर ये तो उसी लड़की की लाश है जिसका हुलिया उसने हमें बताया था। सर ये कहानी अब एकदम साफ है। उसने इस लड़की को एयरपोर्ट से अपनी टैक्सी में बिठाया। अकेली लड़की देखकर उसकी नीयत खराब हो गई और फिर उसने लड़की का माल हड़पने के इरादे से या फिर किसी और इरादे से उस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती की और इस दरमियान ये लड़की मर गई। और जब वो लड़की की लाश को ठिकाने लगाते हुए पकड़ा गया तो उसने हमें गुमराह करने के लिए कहानी सुनाई। अब सवाल ये उठता है श्रीवास्तव कि उसने ये कहानी, इतनी लंबी चौड़ी कहानी, इतनी ऊटपटांग कहानी क्यों सुनाई जो एक ही मिनट में टाइम टाइम फिश हो गई। जरूर कुछ गड़बड़ है श्रीवास्तव, इसके पीछे कुछ मुझे ऐसा लगता है श्रीवास्तव जैसे ये गड़बड़ मेरी समझ में आ गई है। श्रीवास्तव मुझे इस लाश की तस्वीर चाहिए फौरन। बेटर है। वैसे डॉक्टर जगन, आजकल तुम्हारी दवाइयां लेने के बाद में मुझे नींद अच्छी आ जाती है। बाय द वे डॉक्टर जगन, तुम्हारा उस टैक्सी ड्राइवर के बारे में क्या ख्याल है? वो जो कहानी सुना रहा था। छोड़िए ना उस पागल की बातों को, उसके बारे में क्या डिस्कस करना। पूनम वो पागल नहीं था, मुझे तो वो एक खतरनाक क्रिमिनल नजर आता था जो अपना कोई जुर्म छुपाने के लिए ऊट पटंग कहानी सुना रहा था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। आपने बहुत सही पहचाना डॉक्टर साहब। उस टैक्सी ड्राइवर की असलियत सामने आ चुकी है। ओहो इंस्पेक्टर भारत, आइए आइए, क्या खबर है? उस ड्राइवर का क्या हुआ? होना क्या था, सारी असलियत सामने आ चुकी है। दरअसल उस ड्राइवर ने एयरपोर्ट से एक लड़की को अपनी टैक्सी में बैठाया और रास्ते में उसका मर्डर कर दिया। उसके बाद जब वो उस लड़की की लाश को ठिकाने लगाते हुए पकड़ा गया तो उसने अपनी जान बचाने के लिए ये वो जरूर कहानी हमको सुना दी। और उस लाश की शनाख्त अभी तक हो नहीं पाई है। बाय द वे डॉक्टर साहब, जरा आप यहां आने की जहमत करेंगे? यस ऑफ कोर्स। इस तस्वीर को पहचानते हैं आप? इंस्पेक्टर, मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। Are you sure? Very sure. तो आप इस तस्वीर को पहचानती होंगी मिसेस खुराना, जरा देखें। मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। तो मिस्टर खुराना तो डेफिनेटली इस तस्वीर को पहचानते होंगे। मैं जी नहीं, ये तो एक अरसे से कहीं गए ही नहीं हैं। ये किसी लड़की वड़की को क्या जाने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। That's all right. That's all right. मेरे पास इसकी दूसरी कॉपी है मिसेस खुराना। मिस्टर खुराना तो अपनी बेटी को पहचानती होंगे। क्या मतलब? मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, इस तस्वीर को पहचानते हैं आप? ये तो मेरी बेटी नैना है।
नैना, ये कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था कि नैना ऊटी में रहती है अपनी नानी के साथ। जी हाँ मिसेस खुराना, ऊटी में ही रहती हैं, लेकिन फिलहाल वो बॉम्बे में थी। कल रात वो आई थी एयरपोर्ट से, हमने चेक किया। आपको पता नहीं, आपसे मिली नहीं कल रात? तो घर आई थी वो मिसेस खुराना। नैना यहाँ आई थी? जी नहीं, यहाँ तो वो आई ही नहीं। आप शायद भूल रही हैं मिसेस खुराना। खैर कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, आपने तो नैना को यहाँ आते देखा ही होगा। मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ था ही नहीं। ओह मैम सॉरी, आप तो यहाँ थे ही नहीं। मिस्टर खुराना, आपने नैना को यहाँ आते देखा था कल रात? नहीं इंस्पेक्टर, मैं तो कल रात को जल्दी ही सो गया था। दवाइयाँ खाई थी ना, इसके लिए बहुत अच्छी नींद आई। आई सी। मिसेस खुराना, मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूँ कि आपने यहाँ कल रात नैना को देखा था या नहीं? हो सकता है कि आपने देखा हो, आपको पता नहीं चला, शायद समथिंग लाइक दिस। याद करने की जरा कोशिश कीजिए। जी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं पूरे यकीन के साथ कह रही हूँ कि वो यहाँ आई ही नहीं। झूठ बोल रही हैं आप। अगर मिस नैना कल रात घर पर नहीं आई तो फिर ये मोती कहां से आया जो उसकी ड्रेस में जड़ा हुआ था? अगर मिस नैना कल रात घर पर नहीं आई तो फिर ये मोती कहां से आया जो उसकी ड्रेस में जड़ा हुआ था? ये तो मेरे किसी ड्रेस का भी हो सकता है। हाँ, लेकिन पूनम, तुम्हारे पास ना तो कोई ऐसी ड्रेस है और ना ही कोई ऐसा सेट। डॉक्टर साहब, आप समझाइए ना, समझाइए। इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं मिसेस खुराना? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप यू आर टोटली ट्रैप्ड। कल रात को लाश को तो आपने ठिकाने लगा दिया, लेकिन जिस एयरलाइन से मिस नैना आई थी उसका टैग अभी भी उस बैग पे लगा हुआ, अंदर अलमारी में पड़ा हुआ है। श्रीवास्तव, जरा वो बैग तो लेके आना। आप सबको मेरे साथ जरा अंदर चलने की तकलीफ करनी पड़ेगी, आपको भी मिस्टर खुराना। मैंने कहा था ना पूनम कि हम फंस जाएंगे, लेकिन तुम नहीं मानी। जगन्नाथ, क्या बकवास कर रहे हो? ये लोग कुछ भी साबित नहीं कर सकते। क्या साबित नहीं कर सकते? बस, दैट्स इनफ, बहुत हो गया। तुम्हारा खेल खत्म। मैं मिसेस खुराना को और डॉक्टर जगन्नाथ को मिस नैना के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। मैंने इसका कत्ल नहीं किया है। जगन्नाथ, मैंने इसे मना किया था, पर इस पर लालच का भूत सवार था। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी देखते ही देखते इसने नैना का कत्ल कर दिया। पूनम, तुमने मेरी बेटी का खून कर दिया। I'll kill you! I'll kill you! हाँ खुराना, पहले इस औरत ने तुम्हें अपने रूप जाल में फंसाया ताकि मेरे जरिए तुम्हारी सारी दौलत की ये मालकिन बन सके। मैं इसके प्रेम में पागल हो गया, इसीलिए मैं तुम्हारे इलाज के बहाने तुम्हें बेहोशी के इंजेक्शन देने लगा ताकि तुम्हारे सोने के बाद हमारे रात का रास्ता साफ हो जाए। कल भी तुम्हारे सोने के बाद मैं और पूनम एक दूसरे की बाहों में थे
जब नैना वहां पहुंची। डार्लिंग, तुम मेरे पतिदेव का किस्सा खत्म क्यों नहीं कर देते? एक ही बार ऐसा इंजेक्शन दो कि उसका खेल तमाम हो जाए। पागलों जैसी बातें मत करो। मैं जो दवाइयां उसे दे रहा हूं वो उसके लिए जहर है। ओहो, ये है तेरा असली रूप। अब मैं बताऊंगी डैडी को कि वो जिस औरत को त्याग और बलिदान की मूरत समझते हैं वो कितनी बड़ी डायन है। नैना, तुम कुछ नहीं बताओगी। कौन रोकेगा मुझे? मैं। लेकिन पहली बार जब वो ड्राइवर आया तो हम घबरा गए थे, लेकिन बाद में हमने सोचा कि उसे फंसाकर लाश को ठिकाने लगाया जा सकता है। हमने चाल चली। उसने बोरी में पूनम की लाश को डाला था। जब वो बैच लेने गया तो हमने वहां लाश बदल दी थी। तुम्हारा बैच नंबर क्या है? 786। अपना बैच मुझे दो। बैच? हाँ, हमका लगा था साहब हमारा बैच वहां कहीं गिर गवा रहा होगा। ठीक है, हम देख के आते साहब। जाओ। और ये सोचकर कि कत्ल उसके हाथों हुआ है, वो लाश को ठिकाने लगाने चला गया। मगर अफसोस कि ऐन वक्त पर वो पकड़ा गया। जगन्नाथ, तुम इस तरह मुझे नहीं फंसा सकते। इस कत्ल में हम दोनों शामिल हैं। अगर सजा होगी तो हम दोनों को होगी। बेवफा औरत, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू ऐसी निकलेगी। तूने दौलत की हवस में आकर मेरी बेकसूर बच्ची की जान ले ली। अरे तू औरत नहीं, औरत के नाम पे कलंक है। ये हवस भी कितनी बुरी चीज है नकुरान साहब, चाहे वो किसी तरह की क्यों ना हो। अब देखिए ना, आप भी हवस के हाथों मजबूर हुए। आपने अपनी पहली बीवी को छोड़ा और दूसरी बीवी से शादी की। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आज आपको दिन न देखना पड़ता। मैं ठीक कह रहा हूं डॉक्टर साहब। एंड नाउ मैं मिसेस खुराना एंड डॉक्टर जगन्नाथ आप दोनों को गिरफ्तार करता हूं।